हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आ रहे हैं जो जिसकी वेटेज हो, चाहे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबसे ज्यादा ये किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, चाहे आपका सीबीएसई पैटर्न हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगी वो इसी चैप्टर से रहेगी। और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि आप इसके बाद चाहे मेडिकल रखो चाहे नॉन मेडिकल रखो, उसमें भी ये काम आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए, हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए जी इस तरह से, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना डिग्री, एक एंगल होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग कितने तरीकों सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीकों सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी, एक तो होता पाइथागोरस, एक पाइथागोरस, और दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे उसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब कब पाइथागोरस लगानी होती है और कब ट्रिग्नोमेट्री लगानी होती है, तो ये पता कर लेते हैं पहले। पाइथागोरस हम लोग तब लगाते हैं जब हमारे पास क्या गिवन हो, हमें गिवन हो क्या, टू साइड्स। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए आपको क्या गिवन होनी चाहिए, आप वन साइड से भी काम चला सकते हो, सिंगल साइड, और एक आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल आपके पास होना ही चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहां पे बना रहा हूं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के केस में देखो, पाइथागोरस के केस में ऐसे ही बचपन से हम यही पढ़े, टू साइड हमेशा चाहिए। अगर एक साइड हो तो आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते, दो साइड आप, चाहे आपके पास बेस हो, जैसे मान लो 3 4, तो 3 4 में हम लोग पाइथागोरस लगा देते थे। हम लोग लिखते थे भाई ट्राइंगल एबीसी में हम लोग पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं एसी का स्क्वायर किसके इक्वल, 3 का स्क्वायर। थर्ड साइड हम लोग इजीली फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी लगाएंगे इसको। लेकिन अब देखिए AC का स्क्वायर किसके इक्वल आया, ये बना जी 9 + 16, तो AC इज इक्वल टू मैं लिखूं √25, तो √25 का क्या बनेगा 5। लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, तो अगर आपके पास एक सिंगल साइड है और आपके पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी जरूर होगा, मान लो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और आपके पास साइड कितनी है, साइड है 5, एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, तब हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है कि नहीं। अगर दो साइड गिवन हो तब हम लोग यूज करेंगे कौन सा, पाइथागोरस। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब बढ़ते आगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले भी आने चाहिए। 8.1 जो एक्सरसाइज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 8.1, कुछ फॉर्मूले आने चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती कहां से, शुरू कहां से होती है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बस इतना याद रखो कि पहले हम लोगों को प्रोनाउंस करना पड़ेगा कि किस तरह से जितने फंक्शन होते हैं। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है दो मेन हीरो। दो मेन हीरो कौन कौन से होता है, एक होता है साइन थीटा, आप इसको साइन ए बोल दो, साइन ए, और एक आपके पास क्या होगा कॉस ए, साइन ए, एक में क्या लिख रहा हूं कॉस ए। फिर इन दोनों से मिलकर एक और फंक्शन बनता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए को आप लिख सकते हो साइन ए और किस फॉर्म में, कॉस ए की फॉर्म में, और साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन, ये लिखा जाता है जी, ये लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉट ए के नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो साइन के बाद एक आता है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट ए, तो कॉसिकेंट ए को कैसे लिखा जाता है, कॉसिकेंट ए को लिखा जाता है 1 अपॉन साइन ए की फॉर्म में। कॉसिकेंट ए को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए की फॉर्म में। और अगर मैं बात करूं सीकेंट को कैसे लिखेंगे, सीकेंट को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए की फॉर्म में। और अगर बात करें कॉट ए की, तो कॉट ए को कैसे लिखा जाएगा, कॉट ए को लिखा जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉट ए को जब लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसे ही हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट ए की फॉर्म। क्लियर है कि नहीं। और एक आपको आना चाहिए कौन सा, एक आपको आना चाहिए दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या, ये रेशो। अब मैं बात करूंगा, अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, अभी हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है कि अगर आपके पास, मान लो मैंने ये ट्राइंगल लिख रहा हूं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक आपके स्कूलों में भी ये कराई गई होगी। तो देखिए ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये होती है ट्रिक। अब इसका यूज कैसे करेंगे? देखो सोना से क्या बनता है? साइन। तो मैं जो पहला फंक्शन लिख रहा हूं यहां पे साइन, साइन ए, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बात करूं कॉस की, कॉस ए, तो कॉस ए किसके इक्वल होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर तीसरा, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है यहां पे? तीसरा है टेंजेंट ए। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन सब का उल्टा, ठीक है, इन सब का उल्टा देखो, साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए किसके इक्वल आएगा? ये आएगा एच अपॉन पी। फिर क्या होगा? कॉस ए के बाद, कॉस ए के बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा सीकेंट ए, और सीकेंट ए, इसको सीकेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सीकेंट ए। तो सीकेंट ए होगा किसके इक्वल? ये होगा एच अपॉन बी। और ये आगे टेंजेंट क्या आ गया? पी अपॉन बी। और कॉट किसके इक्वल आएगा? कॉट आएगा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपको याद होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी याद होने चाहिए। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 8.1 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस इतने से फॉर्मूले से, 8.2 के लिए अलग से फॉर्मूले, 8.3 के लिए अलग से फॉर्मूले। तो बढ़ते आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखिए 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एट बी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कहां पे बन रहा है? राइट एंगल, ये बन रहा है बी पे। सबसे पहले आप एक डायग्राम बना सकते हो एग्जाम पैटर्न से, और पेंसिल से आप एक डायग्राम बना दीजिए। और जैसे आप लोग डायग्राम बना देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? ए, बी और सी। यहाँ पे क्या कहा गया था कि राइट एंगल कहां पे है? राइट एंगल है बी पे। तो ये ध्यान रखना जरूरी कि जो राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल बनेगा कहां पे? पॉइंट बी पे बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, गिवन दैट। गिवन दैट में हमारे पास देखिए क्या क्या है? हमारे पास है जी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड नाउ सेकंड वन है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी कितना है? ए बी है जी हमारा 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है? बी सी है 7 सेंटीमीटर। अब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि दो साइड तो गिवन है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हमें दो साइड गिवन हो तो डायरेक्टली हम लोग क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से तीसरी साइड मिल जाएगी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी। तो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं? पाइथागोरस यूज कर रहा हूं किसमें? ट्राइंगल एबीसी में। तो एबीसी में जैसे मैं पाइथागोरस यूज कर रहा हूं तो देखो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या होगा इसमें? एसी का स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, बच गया 24 और ये क्या है? 7। तो यहाँ पे होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये बन गया जी आपका एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। तो एसी का जो स्क्वायर आएगा ये कितना आएगा? ये आएगा 625। और एसी देखिए एसी की वैल्यू क्या आएगी? अंडरूट 625, और 625 किसके इक्वल होता है? ये होता है 25 के इक्वल। तो एसी हमें मिल चुका है। एसी की वैल्यू कितनी है? एसी की वैल्यू है 25। और आपने आगे भी लिखना है, गधे घोड़े भी जरूर लगाने हैं, ठीक है, कि 25 क्या आया? गधे आए, घोड़े आए, क्या आया? तो क्या हो गई? सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सेंटीमीटर का बहुत बड़ा रोल है। मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा जहां पे सेंटीमीटर नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे। थोड़ा वहां पे उधर हम लोग यूज करते के। अब देखिए फाइंड आउट क्या करना? पहला केस हो रहा है कि जी आप लोग साइन ए फाइंड आउट करो। साइन तो पता ही हमें पंडित बद्री प्रसाद से हम लोग यूज करें। तो देखो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या है? 7, और एच की जगह क्या है? 25। तो रेशियो आ गया 7/25। इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड वन आ जाए आपका कॉस ए। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा, ये आएगा 25। ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये था पहला केस, इसका पहला केस हमने ये सॉल्व कर दिया, ये वाला हो गया पहला केस। दूसरे केस में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे केस में थोड़ा सा अलग कर दिया, साइन सी पूछा, साइन ए नहीं। अब यहां से नहीं देखना है, किधर से देखना है, साइन सी से देखना है। साइन सी के लिए उसके जो सामने होगा ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा, बेस। पहले ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, लेकिन अब क्या होगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा, बेस, और हाइपोटेन्यूज रहेगा जी आपका सेम, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। साइन सी की अगर मैं बात करूं तो साइन सी फिर से क्या बनेगा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इस बार 24 है, 7 नहीं, तो क्या होगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 25। अगर मैं बात करूं cos सी की, तो देखो cos सी में क्या आएगा, cos सी में आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस भी बदल गया था, बेस इस बार कितना है 7। सिर्फ एक ही चीज है जो नहीं चेंज होती जब भी आप किसी दूसरे एंगल से देखते हो, ठीक है कि नहीं। मान लो मैं इधर से देख रहा हूं या दूसरी साइड से देख रहा हूं, बस एंगल चेंज कर रहा हूं लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा 7 अपॉन 25। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह से, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता। क्यों ये इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि अगर दो साइड आपको गिवन है तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस लगाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमारे पास 3 साइड अवेलेबल है, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ओके जी, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपके पास क्या होगा, आपको डायग्राम पहले से ही बनाकर देंगे, फिगर उधर ही होगी बनी हुई, आपको जस्ट इतना पता करना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट गिवन है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो डायग्राम जरूर बनाएं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि, और एग्जामिनर जो देखने वाला होगा उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आपने डायग्राम जरूर बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बनाना है, और ये भी पता होना चाहिए कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे। ओके जी, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम दिया हुआ है तो टेंजेंट पी टू फाइंड आउट करना है जी, टू फाइंड आउट करना है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, फाइंड आउट करना टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। एक बार पी से देखना, एक बार आर से, लेकिन हमारा पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप ये होगा कि पाइथागोरस लगा के क्यू आर फाइंड आउट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में जैसे मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं तो देखिए क्या होगा, इसका होगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर में आएगा जी आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो देखिए पी आर ये तो गिवन है, पी आर है हमारे पास 13 का स्क्वायर, और पी क्यू है जी आपका 12 का स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो 169, ये हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये बनेगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू किसके इक्वल, क्यू आर का स्क्वायर के इक्वल। नाउ अब क्या होगा, सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये बन गया जी 25 आ गया क्यू आर का स्क्वायर। तो जब मैं क्यू आर का स्क्वायर नहीं, अब हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू √25, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5। तो 5 देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है, मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूं। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गए, तीनों साइड हमें मिल चुकी है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट पी। तो टेंजेंट पी से देखना है, टेंजेंट पी से जब देखेंगे तो उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपने सेंटीमीटर भी लिखना है। तो देखिए ये होगा 5 और P अपॉन बी, और बेस क्या रहेगा, बेस होगा इसका, बेस सबसे छोटी साइड आपके पास क्या होगा, सॉरी सबसे बड़ी साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी, उसके अलावा कोई भी साइड, इसलिए आपस में बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज होते रहते हैं, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5/12, इसके लिए बेस ये है, ठीक है ना। जब हम लोग पी से देख रहे थे, इस वाले एंगल से परपेंडिकुलर ये सामने वाला और ये वाला इसका बेस,
लेकिन जब हम आर से देखेंगे, देखिए जब हम लोग आर से देख रहे हैं फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, कॉट आर इज इक्वल टू ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस रहेगा इसके लिए 5 और परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसके लिए, परपेंडिकुलर बनेगा इसके लिए 12। तो ये टोटल क्या बनेगा, टोटल ये बनेगा टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, तो टेंजेंट पी माइनस कॉट आर ये बनेगा 5/12 माइनस 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 किसके इक्वल होगा, ये होगा 0 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। बस एक बार इस एंगल से चेक किया और एक बार हमने इस एंगल से चेक किया, तो बोथ इन दोनों केस में क्या था, दोनों केस में डिफरेंट परपेंडिकुलर का क्या बन रहा था, बेस बन रहा था, और बेस का क्या बन रहा था, परपेंडिकुलर बन रहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट में, गिवन दैट में देखो, गिवन दैट में क्या आएगा, गिवन दैट में आएगा जी साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन दिया है 3/4 के इक्वल, तो हमें पता है कि साइन किसके इक्वल होता है, ये होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, तो ए को इस तरह से ट्राइंगल बनाना है आपने, ठीक है ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एबीसी इस तरह से हमने ट्राइंगल बना दिया। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में अलग आपको क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन में अलग आपको ये दिख रहा है कि जो हमने जितने भी 2 क्वेश्चन अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, उसमें लास्ट में क्या लिखा था, लेंथ जो दी हुई थी वो सेंटीमीटर और मीटर में थी, कोई ना कोई यूनिट्स और डायमेंशन था पीछे। लेकिन जब भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ किस में गिवन हो, रेशियो में गिवन हो, तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये तो हमें पता है परपेंडिकुलर इतना होता है, और ये हाइपोटेन्यूज लिख लिया आपने ऐसा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट देयरफॉर, आप लिखना देयरफॉर इफ, अब साइड कौन कौन सी साइड है, अगर मैं बीसी को क्या लिखूं 3K, और यहां पे भी क्या लिख लूं 3K लिख लेंगे, और AC जो साइड यहां पे गिवन थी उसको K की फॉर्म लिखना है, तो इसकी जगह क्या लिखा है, इसकी जगह लिखा 4K, और वेयर K is an positive, where K is a positive integer, where K is a positive integer। बस ये लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, इतनी सी लाइन लिखनी, बाकी कुछ नहीं, बाकी और इसके आगे क्या लिखेंगे, के लिख लेंगे। अब इसमें लगा लेते हैं पाइथागोरस। तो देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी। जब मैं एबीसी में क्या करूंगा, पाइथागोरस यूज करूंगा, तो पाइथागोरस देखो क्या लिखूंगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये आएगा 4K का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4K का स्क्वायर, ये बनेगा जी आपका 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर रहेगा एज इट इज, AB का स्क्वायर एज इट इज, और 3K का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा 9K का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7K का स्क्वायर, और AB की जगह क्या आएगा, AB जगह आएगा, जब मैं अनरूट करूंगा देखो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा 7K स्क्वायर, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अंडर 7 आएगा एज इट इज, K रहेगा बाहर। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया अंडर 7K। एक बात जरूर ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो कभी भी K को अंडरूट के अंदर नहीं रखना है, K को आप अलग से रखो, अंडरूट को आप अलग से रख लो। तो तीनों साइड हमें मिल चुकी है। देखो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है cos A, और cos A क्या होता है, cos A होता है जी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है अंडरूट 7K, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, हाइपोटेन्यूज हमारा 4K। तो K से K कैंसल्ड आउट, क्या बचेगा, ये बनेगा अंडरूट 7/4। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा टेंजेंट A। तो टेंजेंट A बनेगा जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर की जगह आएगा 3K, और बेस की जगह क्या आएगा, बेस की जगह आएगा अंडरूट 7K। K से K कट जाएगा, क्या बचेगा 3/√7। तो
इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं के वाले क्वेश्चन। के वाले क्वेश्चन का मतलब है जो रेशियो में दिए होते हैं, जिसके रेशियो में कभी भी सेंटीमीटर, जब भी लेंथ हमारे पास क्या ना हो, जब भी लेंथ हमारे पास रेशियो में दी हो, तब आपको ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। ये लाइन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली लाइन आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद तो सेम है कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ जगह पे डायरेक्ट भी करते तो ऐसा कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा, यही रेशियो आपको मिलेंगे। ठीक है ना। अगर आप किसी एंट्रेंस में हो, तो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तब आपको के लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जरूर के से इसको सॉल्व कीजिए, तो आप और अच्छा कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि गिवन दैट। गिवन दैट में देखिए जी क्या है हमारे पास, ये है 15 cot a इज इक्वल टू 8 के इक्वल। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, cot a इज इक्वल टू 8/15। तो cot a को मैं लिख रहा हूं 8/15, लेकिन cot क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, एक ट्राइंगल में बना रहा हूं, और ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल में लिख रहा हूं ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे बताया नहीं गया कि कहां पर है, तो ए इस तरह, जब आपको कभी ये नहीं बताया गया कि राइट एंगल ट्राइंगल कहां पे, तो आप इस वाला सिंपल सा एक ट्राइंगल बना दो, ए इधर लिख लेना, बी इधर लिख लेना, सी इधर लिख लेना, इजीली आप सॉल्व करोगे। अब देखिए बेस कितना, बेस है जिसका 8, और हाइपोटेन्यूज ये कितना, सॉरी परपेंडिकुलर ये है 15। अब उस स्टेप को लिखने की बारी, के लिखने की बारी, ठीक है ना। तो देखो आप ऐसा लिख सकते हो, लेंथ्स आर गिवन इन रेशियो, लेंथ्स आर गिवन इन रेशियो। एक थोड़ा सी ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, लेंथ्स आर गिवन इन रेशियो, देयरफॉर देखो क्या लिखेंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू 8k और बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल, 15k के इक्वल, वेयर के, एक लाइन है आप लिख सकते हो, वेयर के इज अ पॉजिटिव, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। के क्या है यहाँ पे, के है पॉजिटिव इंटीजर। अगर के है पॉजिटिव इंटीजर तो यहां पे भी आपको के ऐड करना पड़ेगा, और इधर भी आपको के ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग यूज करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के इक्वल। नाउ अब क्या होगा, ए सी को रखूंगा मैं ऐसे ही, और ए बी की जगह क्या होगा 8k का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह क्या होगा, बी सी की जगह होगा जी 15k का स्क्वायर। नाउ जब पाइथागोरस लगाने के बाद तो देखिए अब क्या होगा, AC का स्क्वायर तो रहेगा, AC का स्क्वायर 8k का स्क्वायर क्या बनता है, ये बनता है 64k स्क्वायर प्लस, और मैं बात करूं 15k, तो 15k क्या बनेगा, ये बनेगा 225k का स्क्वायर। AC स्क्वायर ये बनेगा जी आपका प्लस करके 289k का स्क्वायर, और AC स्क्वायर में AC स्क्वायर की जगह अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो 289k का स्क्वायर ये बन जाएगा जी AC इज इक्वल टू 17k। ये क्या बन जाएगा 17k, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर है, तो 289 का हमें पता है कितना होता है, ये 17 होता है, k की जगह k स्क्वायर आपने नहीं लिखना है। अब पता कर लेते हैं फाइंड आउट क्या करना है, तो देखिए फाइंड आउट करना है साइन ए और सीकेंट ए। तो साइन ए देखिए, साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा p अपॉन एच, और p क्या है इसकी जगह, p यहां पे लिख सकते हैं, ये कितना है 17k, तो p कितना है, p है जिसमें 15k, p है 15k और h की जगह है 17k, तो k से k कैंसल्ड आउट, तो साइन ए किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 15/17। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा फाइंड आउट करना है सीकेंट ए। तो सीकेंट ए की जब बारी आएगी, सीकेंट देखो सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट होता था जी उल्टा आपका कॉस का, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा h अपॉन बी, इस जगह लिखूंगा मैं h अपॉन बी, तो h क्या आएगा इसमें, h आएगा इसमें 17k, और बेस क्या होगा जी, बेस है 8k, k से k कैंसल्ड आउट, तो सीकेंट ए हमारा आएगा 17/8।
तो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन जो सिंपल रेशियो में हो। बस थोड़ा जैसा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि के यहाँ पे के आ रहा है, क्योंकि रेशियो में नहीं था। अगर होता सेंटीमीटर और यूनिट में जैसा कि मैंने बताया, तब आप उसको इजीली कर सकते थे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि सीकेंट दिया हुआ है और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए सीकेंट गिवन दैट आपने ये लाइन जरूर लिखनी, से आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब देखो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, 13/b के इक्वल। और सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सीकेंट क्या होगा, सीकेंट होगा h/b। कहां से लग रहा पता है, ये पता लगता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाले जो मैंने फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए थे वहां से लगता पता। ठीक है जी। अब बढ़ते सीकेंट, देखो h/ क्या आ गया, h/b। तो h/b के बाद फिर से वही लिखना है, लेंथ्स आर गिवन इन रेशियो। ये जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे किस में गिवन है, ये रेशियो में गिवन है। तो रेशियो में गिवन है तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, के असाइन करते हैं। देयरफॉर इफ, यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं पहला। तो देखिए ट्राइंगल में मैंने कहा था जब भी आपके पास कुछ राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ लिखा हो, तब आप डायरेक्ट ये ट्राइंगल बना दो। और बस ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या है, थीटा। तो थीटा को आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। अब हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज है जी आपका 13 और बेस कितना है, बेस है आपका 12। पहले यहां लिख लेते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू 12k। मैं बोल रहा हूं कि इसको हम लोग 12k लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे 12k। और क्या लिखते हैं हम लोग, AC इज इक्वल टू 13k। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 13k। वेयर, एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, वेयर k is a positive integer, where k is a positive integer। बस इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC। अगर ABC में हम लोग क्या करें, पाइथागोरस अप्लाई करें, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की जगह 13k का स्क्वायर और AB की जगह क्या आएगा, AB की जगह आएगा 12k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी AC का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर देखो 13 का बनेगा 169k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बना, ये बना 144k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या होगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, BC स्क्वायर के इक्वल। और मैं BC स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, 169 माइनस 144k का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 24k का स्क्वायर। और BC क्या बनेगा, ये बनेगा √25k का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5k। BC बन गया जी 5k। और 5k आने के बाद आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिखना है, 5k। पूछा गया कि सीकेंट दिया हुआ है, ऑल अदर कितने बच गए, 5 फंक्शन बच गए। और अगर मैं बात करूं साइन की, तो साइन इस बार a नहीं होगा, साइन क्या होगा, साइन थीटा P/h। और P/h, P कितना है, P है जी 5k और h है 13k, और ये कट जाएगा, ये बनेगा 5/13। फिर दूसरा है cos थीटा। और cos थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितने इसमें, बेस है इसमें 12, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 12k। और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो इसकी जगह लिखूंगा 13k। k से k कैंसल्ड आउट, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 12/13। अब बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट थीटा की अगर हम बात करें, तो देखिए टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर है 5k और बेस कितना है, बेस है जी आपका 12k। तो इससे ये कट जाएगा, ये बनेगा 5/12। बस इसके बाद आप डायरेक्ट इसका देखो, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉसिकेंट वाले फंक्शन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए नहीं लिखना थीटा लिखना है। कॉसिकेंट को डायरेक्ट, अगर ये 5/13 है तो ये बनेगा 13/5।
और ये बनेगा कॉस, कॉस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा सीकेंट, सीकेंट तो पता ही था आपको कितना होता है 13/12। और इसके बाद आपका टेंजेंट है, टेंजेंट की जगह क्या बनेगा, इसकी जगह बनेगा कॉट, और कॉट क्या आएगा, कॉट आएगा इसका उल्टा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 12/5। तो इस तरह से सॉल्व किया गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बस इसमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, पहले वही स्टेप सेम रहा, पहले पाइथागोरस हमने यूज की, पाइथागोरस के बाद हमने अदर 5 फंक्शन फाइंड आउट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that A is equal to B। तो हमें पता है कि देखो कहानी तो किसकी है, जब भी cos आए साइन आए तो उधर क्या होना चाहिए, उधर राइट एंगल ट्राइंगल जरूर मिलेगा आपको। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, अब बोल क्या रहे, ये बोल रहे कि A एंड B, एंगल B आर एक्यूट, ए और बी कैसे है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम है तो इसका मतलब इसे ए लिखना पड़ेगा और इसको क्या लिखना पड़ेगा बी। और तीसरा एंगल जो सी है उसको, वो तो क्या होगा, वो तो 90 डिग्री का होगा। अब क्या होगा, ये बोल रहे कि देन शो दैट, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है जी एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एक और गिवन है कि cos A इज इक्वल टू दिया है cos B के इक्वल। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं cos A, फिर इसी क्वेश्चन में इसको इक्वेशन 1 लिख लो, ठीक है ना। cos A किसके इक्वल होगा, cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो बेस क्या है इसमें, बेस है इसमें AC और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज इसमें AB। तो कहने का मतलब ये होगा कि cos A, देखो cos A किसके इक्वल है, cos A आया जी AC अपॉन AB के इक्वल। और अभी देख रहे थे ए से, अब हम लोग देखेंगे कौन से एंगल से, बी वाले एंगल से। तो बी वाले एंगल से देखो cos B, सिमिलरली बी वाले के लिए क्या होगा, जब मैं बी से देखूंगा तो ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, बेस क्या होगा हमारा, बेस होगा ये बनेगा BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AB। तो इनकी वैल्यू को कहां पे डालेंगे, इक्वेशन 1 में, पुटिंग in equation, putting the value of cos A and cos B in equation 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम इसकी वैल्यू को डालेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बनेगा BC अपॉन AB। अब क्या होगा, AB से AB कैंसल्ड आउट और क्या बचेगा, ये बचेगा AC इज इक्वल टू BC के इक्वल। और AC अगर BC के इक्वल है तो देखो अगर ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस ABC इज अ आइसोसेल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल। अगर दो साइड क्या आ जाए इक्वल आए तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, दोनों एंगल भी आ जाते हैं इक्वल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस एक ट्राइंगल लिया, एक्यूट एंगल ले लिए दो, तीसरा एंगल हमें पता है कितना डिग्री होगा, वो 90 डिग्री ही होगा। और 90 डिग्री होने के बाद प्रूव क्या करना है, ये गिवन है, ये वाली चीज गिवन थी, ये वाली चीज हमें गिवन थी। cos A की वैल्यू फाइंड आउट की, cos B एक बार A से देखा कि परपेंडिकुलर बेस कौन सा है, और एक बार हमने बी एंगल से देखा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है। उसके बाद हमने क्या किया, AC इज इक्वल टू BC लिख लिया। और जब जैसे ये प्रूव हो गया AC इज इक्वल टू BC, तो हमें पता है कि आइसोसेल ट्राइंगल बन गया। आइसोसेल ट्राइंगल बनने के बाद उसके जो बोथ एंगल क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल। ओके जी, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या गिवन है। 7 में है जी आपके पास गिवन दैट है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ट्राइंगल बनाने के बाद देखिए मैं लिख रहा हूं A B और C, ठीक है ना। और थीटा जो लिख रहा है, थीटा को लिख लेते हैं इधर, ये आएगा थीटा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है जी हमारा 8। अब क्या होगा, फिर से वही स्टेप, इफ आपने लाइन लिखनी है AB इज इक्वल टू 7 के, इसको K लिख लो, और BC इज इक्वल टू 8
के 8k, तो इसमें क्या होगा, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, एक लाइन हमारी लाइन रहती थी, वेयर k इज एन पॉजिटिव इंटीजर, वेयर k इज एन पॉजिटिव इंटीजर। तो k को कंसीडर कर दिया जी हमने पॉजिटिव इंटीजर, तो k आ गया पॉजिटिव इंटीजर 7k, और इसको भी क्या लिखना पड़ेगा 8k। अब यूज करते हैं इसमें पाइथागोरस। तो देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी में जब हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर AB की जगह क्या आएगा 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, और ये बनेगा जी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, ये बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, ये बनेगा 113k का स्क्वायर। तो AC क्या आएगा, AC आएगा √113k का स्क्वायर, और AC की जगह आएगा 113 इंटू k, तो ये बना जी हमारा √113 इंटू k। अब सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आएगा। तो देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा आएगा जी आपका P/H, और P की जगह क्या है, P की जगह है 8k, और H की जगह क्या है, H की जगह है 113 इंटू k, इससे ये कट जाएगा तो क्या बनेगा 8/√113। फिर कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा की जगह क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की जगह है 7k, बेस की जगह है जी 7k, और हाइपोटेन्यूज की जगह है 113 इंटू k, ये कट जाएगा, ये क्या बना, ये बनेगा 7/√113। अब कॉट थीटा की जगह क्या आएगा, कॉट थीटा की जगह क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे एक बार ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो बेस की जगह देखिए क्या है 7k, और परपेंडिकुलर जगह है जी हमारा 8k। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो ये बना 7/8। रिक्वायर्ड साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड आउट क्या करना। तो देखिए पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि जो पहला केस है, पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्या पूछा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है जी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू देखिए क्या आ रही, वैल्यू है जी आपकी साइन थीटा है 8/√13, तो इसकी जगह क्या आएगा 1 माइनस 8/113 इसका होल स्क्वायर, और इस जगह आएगा 1 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, तो इसकी जगह देखो 7/√113 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा रूट से बाहर ही आएगा 113, और इसका बनेगा 64। इसका देखिए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 64, 1 माइनस 49/113। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा जी 113 माइनस 64/113, और ये 113 माइनस 49/113, और 113 और 113 आपस में कैंसल्ड आउट, और क्या बनेगा, ये बचेगा 113 माइनस 64, इसका बनेगा जी 49, और 113 माइनस 49 इसका बनेगा 64। तो जो पहला हमारा जो आंसर है, पहले का आंसर क्या आएगा 49/64। सेकंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए सेकंड को यहाँ पर लिख रहा हूं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, हम इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। याद रखना आपने, कभी भी स्क्वायर आए तो थीटा का स्क्वायर नहीं करना है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर करना, पूरे कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट किसके इक्वल था, कॉट आया था जी आपका 7/8 के इक्वल। तो 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर हुआ 49, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो पहला और दूसरा दोनों आंसर देखो, दोनों आंसर क्या है, दोनों आंसर है सेम। एक और मेथड भी था, लेकिन इस मेथड से अगर आप करोगे तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है,
इसमें दोनों पार्ट नहीं देते, कई बार आपको पहला पार्ट करने को बोल देंगे और कई बार आपसे कहेंगे कि दूसरे पार्ट को सॉल्व कीजिए। अब डिस्कस करते हैं 8th क्वेश्चन। तो देखिए 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8th क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट में देखिए ये दिया है 3 cot a इज इक्वल टू किसके इक्वल, 4 के इक्वल, और cot a किसके इक्वल आएगा, ये बनेगा 4/3, और 4/3 अगर ये बन गया तो क्या लिखेंगे इसमें एक ट्राइंगल बना देंगे। तो ट्राइंगल बनाने के बाद देखो ए बी सी, यहाँ पे थीटा के बारे में बात नहीं हुई, तो cot किसके इक्वल होता है, cot होता है जी आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस है इसमें 4 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3। अब क्या करेंगे, फिर से वही लाइन, इफ ए बी इज इक्वल टू 4 के वाली लाइन है, और बी सी इज इक्वल टू 3 की जी हम लोग 4 को 4 लिखे, इस के लगा देते हैं, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लेंथ्स आर इन रेशियो। अब तो इसके बाद तो स्टेप सेम रहता है, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी में अगर मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस लगा दूंगा, तो देखो क्या आएगा, ये बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K कितना होगा, 16K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, ये बनता है जी आपका 9K स्क्वायर। और नाउ AC स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा 25K स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या आएगी, √25K का स्क्वायर, इसका बनेगा 5, ये बन गया जी K, तो यहाँ आएगा 5K। तीनों साइड हमें मिल चुकी है। अब देखते हैं फाइंड आउट क्या करना। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पकड़ लेते हैं लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी ए, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो जी इसे फाइंड आउट करने से पहले टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हो। तो टेंजेंट क्या आएगा, टेंजेंट आएगा हमारा, टेंजेंट देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 और एक है 4, के से क्या आपस में कट जाएगा, तो ये 3K अपॉन 4K किसके इक्वल, ये बन जाएगा 3/4। तो टेंजेंट है 3/4। और क्या चाहिए, और एक साइन और कॉस ये भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूं, साइन होगा P/H। तो P/H, P कितना है, P है जी 3K और H कितना है 5K, 3K/5K, ये कट जाएगा आपस में, तो क्या बनेगा 3/5। और अगर मैं बात करूं और क्या चाहिए, और चाहिए हमें कॉस को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो कॉस क्या होगा, कॉस होगा बेस/H। तो बेस क्या है, बेस है हमारा 4K और H कितना है 5K। तो यहाँ पे आएगा 4K और यहाँ आएगा 5K, ये आपस में कैंसल्ड आउट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4/5। अब देखते हैं, अब इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसमें। तो देखिए जैसे ही वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, ये बनेगा 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू क्या थी, टेंजेंट की वैल्यू थी 3/4 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये क्या था 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9 अपॉन क्या है 16। अब ये क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 माइनस 9, ये बनेगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। तो देखिए 16 से 16 तो कट जाएगा, सिर्फ बचा ये क्या बचा, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। और ये क्या बनेगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 7, इसका आंसर आएगा 7/25। ये दिख रहा है 7/25, दिख रहा है। तो ये आएगा 7/25। तो 7/25 आएगा, सिर्फ कौन सा सॉल्व किया हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड।
ओके जी, अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, देखो कॉस की वैल्यू थी 4/5, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4/5 का स्क्वायर, और साइन की जगह वैल्यू कितनी है, साइन की जगह 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये बनेगा जी आपका 16/25 माइनस 3/5 जो क्या होगा 9/25, और ये क्या बनेगा 7/25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, और लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये क्वेश्चन था, पहले आपको पाइथागोरस लगानी पड़ी, फिर आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ी, और उसके बाद थर्ड साइड फाइंड आउट करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल करना पड़ा। तो ये बोल रहे कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या है एबीसी, और राइट एंगल कहां पे है, ये बी पे है। तो गिवन दैट तो गिवन दैट में देखो, गिवन दैट में लिखा टेंजेंट ए किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, और ये दिया 1/√3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टेंजेंट इस जगह 1 और इस जगह √3। फिर से वही लाइन लिखनी है, इफ ए बी इज इक्वल टू √3k, बी सी इज इक्वल टू 1k, तो इसके पीछे k आपको लिखना पड़ेगा। फिर अप्लाइंग पाइथागोरस, और सॉरी फिर एक और लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, k क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। फिर अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC। तो क्या होगा, ये बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या बनेगा, AC का स्क्वायर बनेगा AB की जगह √3 का स्क्वायर, और इसकी जगह 1k का स्क्वायर। तो ये बनेगा जी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का k का स्क्वायर क्या होगा, ये बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, और AC किसके इक्वल होगा, ये होगा √4k स्क्वायर, और ये बनेगा जी आपका 2k। तो AC जो साइड आई वो कितनी आई, वो आ गई 2k। अब फाइंड आउट, देखो साइन और कॉस फंक्शन चाहिए, चार फंक्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा। पहले मैं बात करूं अगर साइन ए की, अगर इस ट्राइंगल में ए से देखे तो देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे P/H, तो ये साइन ए है 1/2। फिर कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा ए से देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है √3/2, के से के आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब साइन सी के बारे में बात करते हैं। साइन सी जब यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये बनेगा √3/2, और कॉस सी, अगर हम बात करें किसके, कॉस सी के बारे में बात करें तो देखो कॉस सी के केस में क्या होगा, कॉस सी के जब सी से देखेंगे, जब हम लोग सी से देखेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, ये बेस। अब बेस क्या है मेरे पास, बेस है मेरे पास 1 और ये बनेगा 2, बस उल्टा हो गया। देखो साइन पहले 1/2 था, फिर कॉस बन गया 1/2, फिर कॉस √3/2 था, और ये साइन √3/2 आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अब क्या होगा फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या पूछा है, पहला पार्ट पूछा जी हमारे से साइन ए कॉस सी, और प्लस कॉस ए साइन सी, अब क्या होगा साइन ए की जगह 1/2, और कॉस सी की जगह है 1/2, प्लस कॉस ए की जगह √3/2,
और साइन सी की जगह आएगा √3/2। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 प्लस 3/4, और इसका अगर मैं एलसीएम करूं तो ये बनेगा 4/4 और आंसर क्या आएगा 1। अब बढ़ते आगे, cos A cos C माइनस cos, अब यही चीज देखो, पहले ये प्लस में था, अब क्या था माइनस में था, तो बीच में क्या करेंगे, बीच में लगा लेंगे माइनस। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया, सेकंड पार्ट में दिया cos A cos C माइनस sin A sin A और sin C। तो cos A और cos A की वैल्यू है जी हमारी √3/2 और cos C की वैल्यू क्या है, ये है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है, ये है 1/2 और sin C की वैल्यू है जी हमारी √3/2। तो ये दोनों तो बराबर है, तो देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं √3/4 और ये भी क्या बनेगा √3/4। तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसका पहला पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। लेकिन कंडीशन ये है कि कभी भी आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करने को दी हो तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या गिवन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन, कौन से एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल, साइन ए लिखा है कि साइन सी लिखा है, उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जी आपके पास गिवन दैट, तो गिवन दैट में है इन ट्राइंगल PQR के केस में क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू किसके इक्वल, 25 के इक्वल। ये बोल रहे कि राइट एंगल है कहां पे, राइट एंगल है Q पे। ये आया P Q और R। तो PQ कितना है, PQ है जी गिवन, PQ है 5 सेंटीमीटर, और अगर ये दिया है तो QR हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, QR किसके इक्वल होगा 25 माइनस PR। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 25 माइनस PR। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के फाइंड आउट कर लेंगे कि PR वाली साइड कितनी आई, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या होगा। तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल PQR। तो PQR में जब मैं पाइथागोरस यूज करूंगा तो क्या आएगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR तो सेम ही है एज इट इज, RQ की जगह क्या लिखेंगे, RQ की जगह आएगा 25 माइनस PR का स्क्वायर प्लस, और PQ क्या है, PQ है 5 का स्क्वायर, फिर PR का स्क्वायर, इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A का स्क्वायर ये बनेगा 625 प्लस PR का स्क्वायर माइनस ये बनेगा जी आपका 50 PR प्लस 25। अब PR स्क्वायर आपस में कैंसल्ड आउट, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या हमारे पास बचा 0 इज इक्वल टू 625 माइनस 50 PR प्लस 25। अब क्या होगा, ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 650 माइनस 50 PR, तो ये बनेगा जी 50 PR इज इक्वल टू 650, और PR की जो वैल्यू होगी, PR की वैल्यू क्या होगी 650 अपॉन 50, तो ये बनेगा जी कितना 30। अगर इसकी वैल्यू 13 आई तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा PR इतना है, तो देखो QR कितना आएगा, QR आ जाएगा 25 माइनस 13 12, ये आ गया 5 और ये बन गया 12, ये वाली साइड बन गई 12, और ये वाली साइड कितनी PR कितनी आएगी, PR की वैल्यू तो देखिए QR कितना आ गया, QR हमारे पास PR तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 13, तो PR है जी 13। अब फाइंड आउट क्या करना है, ये बोल रहा है साइन P cos P टेंजेंट P। तो साइन P की अगर मैं बात करूं तो P अपॉन क्या होगा H,
परपेंडिकुलर कितना है 12 और h कितना है 13 और cos p क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है ये है जी 13। और अगर मैं बात करूं टेंजेंट p की तो टेंजेंट p में क्या होगा टेंजेंट p में होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा 12 अपॉन 5। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां पे फाइंड आउट करना पड़ता है पीआर फाइंड आउट करने के बाद आपको ये वाली साइड मिल जाती है, आप एक और दूसरा ट्राइंगल भी बना सकते हो इसकी जगह पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो टेंजेंट अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में देखो टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरूरी नहीं कि कई बार परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो नोमिनेटर भी ज्यादा हो सकता है डिनोमिनेटर भी ज्यादा हो सकता है। कई बार परपेंडिकुलर छोटा होगा तो बेस बड़ा होगा और अगर बेस छोटा होगा तो परपेंडिकुलर ज्यादा। अगर ये परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर अगर ज्यादा है बेस से तब इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर आपका जो बेस है बड़ा परपेंडिकुलर से तो आपका जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा। तो इसलिए जो पहली स्टेटमेंट क्या है पहली स्टेटमेंट है फॉल्स। ओके जी, इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड पार्ट में सीकेंट ए इज इक्वल टू 12.5। तो 12.5 तो सीकेंट क्या होता है ये होता है h अपॉन बी। तो देखो h आ रहा है हाइपोटेन्यूज आ रहा है 12 और बेस क्या आ रहा है 5, तो बढ़िया है क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमेशा बड़ा होता है बेस से, तो ये हमारा है जी ट्रू, ये होगा ट्रू। और अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो थर्ड क्वेश्चन में cos a एब्रिविएशन यूज फॉर cos secant, नहीं cos a होता है, cos a की जो एब्रिविएशन होती है वो होती है कोसाइन, इसको आप कोसाइन से लिखते हो। cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, नहीं ये फंक्शन है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन साइन, देखो अगर जो फिफ्थ क्वेश्चन है फिफ्थ में है साइन थीटा दिया है जी आपका 4/3 और 4/3 जो क्या आएगा ये परपेंडिकुलर और ये क्या है p अपॉन एच, तो h है इसमें 3 और p क्या है 4। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू थी, वो कौन सी है आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी इसको छोड़ के सारी स्टेटमेंट कैसी है ये है फॉल्स स्टेटमेंट। तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए